नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और हिमाचल टुडे की टीम जो है वो हिमाचल में है। धर्मशाला में हम लोग पहुंच चुके हैं और लगातार जो है वो अहम लोगों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो चुनाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो हमारे साथ देवेंद्र राणा जी जुड़ चुके हैं जो कि कहा जाए कि चुनाव सह प्रभारी हैं बीजेपी के। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर कई मुद्दे हैं। चुनाव एक ऐसा पर्व हम कह लें जो हर राज्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर हिमाचल की बात करें तो एक रिवाज रहा है बीजेपी कांग्रेस। क्या लगता है कि बहुत बड़ा दावा है, सबसे पहला यही सवाल कि क्या रिवाज बदलेगा? रिवाज 100% बदलेगा। 2014 के बाद जब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की बागडोर संभाली, हर रिवाज बदला है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा का रिवाज बदला है, सरकार को चलाने का रिवाज बदला है, सरकार के संचालन का रिवाज बदला है, भारत की छवि जो दुनिया में थी उसका रिवाज बदला है। और जहां तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सवाल है तो आप उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, हमेशा और हर जगह रिवाज बदला है। हिमाचल में 100% रिवाज बदलेगा और भाजपा की सरकार एक मर्तबा फिर पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ बनेगी। तो इस बार का चुनाव जो है वो सीएम जयराम ठाकुर की नहीं, पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। भाजपा हर चुनाव को एक पूरे ही प्लान्ड तरीके के साथ अपने संगठन के बलबूते पर लड़ती है और ये एक इतना मजबूत संगठन है जिसका नेतृत्व सुदृढ़ नेतृत्व है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं और मुखिया हैं। और जो संगठन है वो उसकी पद्धति प्रणाली और उसका जो उसका जितना शक्ल सूरत है वो इतनी मजबूत है और उसकी कार्य प्रणाली और कार्यशैली इतनी मजबूत है कि वो संगठन जो है वो सारा का सारा मिलकर चुनाव लड़ता है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा जो है वो आक्रामक तौर पर या एक कहा जाए कि अग्रेसिव तौर पर बीजेपी पर यह आरोप लगाती रही है कि जो सीएम है उनको कई अलग अलग नामों से उन्होंने नवाजा है कि वो किसी काम के नहीं है या बहुत सुस्त रहे हैं या उन्होंने कामकाज नहीं किया, इसीलिए जो है वो बीजेपी को पीएम मोदी को मैदान में उतारने की जरूरत पड़ी। यहाँ सब कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग कमल के फूल के लिए काम करते हैं। कैंडिडेट हमारे लिए कमल का फूल होता है और हम सब कमल के फूल को जिताने की काम कर रहे हैं। नहरिया जी हैं, एमएलए धर्मशाला है, काम कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, कमल के फूल को जिताने के लिए कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर कमल के फूल के लिए काम करते हैं। इसमें एक व्यक्ति का कोई नहीं होता। हमारा मुखिया और हमारे नेता जो हैं वो हमारे ही नेता नहीं, केवल हमारे प्रधानमंत्री नहीं, पूरे विश्व में आज उनका लोहा माना जाता है यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन हम सब लोग कमल के फूल के अधीन हैं और कमल के फूल को जिताते हैं। हमारी सिर्फ यही कोशिश होती है सब कार्यकर्ताओं की कि हम सब इकट्ठे होकर मेहनत करें कि हर जगह कमल का फूल खिले और उस कमल के फूल के खिलने के साथ उसकी जो आम जनता है उसको कमल के फूल की वो शुआएं पहुंचे जिससे कि उन सब की बेहतरी और जन कल्याण और जनमानस का कल्याण और बेहतरी और उत्थान हो। अहम सवालों की ओर आ जाता हूं सर कि महंगाई, कई ऐसे मुद्दे हैं या हिमाचल के मुद्दों की बात करें तो चाहे ओपीएस का मुद्दा हो, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, पेपर लीक मामला हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको कांग्रेस बहुत भुना रही है। महंगाई परेशान हर किसी को कर रही है, तो इसको लेकर ये चुनाव में क्या इम्पैक्ट करेगा? गौतम ठाकुर। गौतम जी, आप तो एक पुराने समझदार जर्नलिस्ट हैं। सर मैं तो वो सवाल कर रहा हूँ जो अपोजिशन खड़ा रहा है, जवाब चाहूंगा। मैं जवाब ही देने लगा, मैं कौन सा सवाल करने लगा। जिस कांग्रेस में ना नेतृत्व ना संगठन और बेचारा कार्यकर्ता जो है, मेरी उसके साथ सहानुभूति है कार्यकर्ता के साथ, कार्यकर्ता परेशानी के आलम में बैठा है क्योंकि ना कोई दिशा देने वाला है ना दशा को सुधारने वाला है। उस कांग्रेस का जिक्र आप करते हैं, उनको कहिए कि आप अपने आप को संभाल लीजिए, फिर हमारी बात कर लीजिए। हम लोगों के सामने जाएंगे जो हमने 5 साल में हिमाचल में किया है, जिस किस्म की सरकार हमने हिमाचल में दी, जो तरक्याती काम हमने किए और जिस किस्म की साफ शफाफ छवि के साथ ये सरकार ने 5 बरस में काम किया, हम लोगों के पास जाएंगे, लोग फैसला करेंगे। क्या ये इम्पैक्ट करेंगे मुद्दे सर? ओपीएस मुद्दा, महंगाई हो गया, ये पेपर लीक मामले हो गए, आप चुनाव संभाल रहे हैं, सारा कितना इम्पैक्ट करेंगे? देखिए, हर मुद्दे का अपना एक इम्पैक्ट होता है
और लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश का जो लोग हैं ये बहुत ही बाशूर और बड़े समझदार और सियासी तौर पे बड़े अवेयर लोग हैं। इनमें एक हिमाचली प्राइड है और ऑनर है। भाजपा ने उस प्राइड और ऑनर को सर्वप्रथम रखा। आज देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, हु इज अ वर्ल्ड लीडर एंड अ स्टेट्समैन, वो ये कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। भाजपा जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल संगठन है संख्या के हिसाब से पूरे दुनिया में, उसके अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी गढ़ है उनका, हिमाचल के हैं। जयराम जी ने 5 साल सरकार चलाई, उनकी छवि जो है साफ सुथरी और एक ऑनेस्ट लीडर की और ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर की है। और हमारे नौजवान बहुत ही ऊर्जा से भरपूर और इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट हमारे अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री हैं। ये जो 4 भुजाओं का जो मिलन है और ये योग जो पड़ा है, ये हिमाचल की तारीख में न कभी हुआ, ना शायद कभी आने वाले सालों में कभी ये ऐसा सौभाग्य हो। और ये 4 जो चीजें हैं ये हिमाचल का बताते हैं कि भाजपा ने हिमाचल को कहाँ रखा है और हिमाचल का जो कद है वो भाजपा की नजर में कितना ऊंचा है। क्या बात है, थैंक यू सर। मैं अभी 1-2 सवाल आपसे करना चाहूंगा सर। धर्मशाला से एमएलए आप हैं और बहुत कार्यकाल आपका अच्छा रहा है, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कार्यकाल का पूरा कैसा तजुर्बा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा। हमारे धर्मशाला के देवतुल्य लोगों का आशीर्वाद साथ में रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा सहयोग रहा और ईमानदारी और लगन के साथ मैंने अपने कार्यकाल में धर्मशाला में काम करने का प्रयत्न किया। और खुशी इस बात की है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का हमारे इस धर्मशाला के लिए विकासात्मक कार्यों में जिनको धरातल पर उतारना था उनमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। और एक जितने प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो पूरा सहयोग हमारे धर्मशाला के बीच में मिला है। सर कई एक बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक क्या बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, चाहे वो पार्किंग का मुद्दा हो, डंपिंग साइट का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर कितना काम हुआ है? देखिए, पार्किंग को लेकर मैं बात करूंगा कि मेरे इस कार्यकाल में हम लोगों ने लगभग 2 स्थान ऐसे हैं जो बड़े हैं जहां पर हम लोगों ने इसका शिलान्यास रखा है। आप जहां पर हम जिस स्थान पे खड़े हैं इसके समीप में ही 302 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था को लेकर शिलान्यास रखा और लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से वह पार्किंग यहां पर बनकर तैयार होने वाली है। इसके साथ साथ में आप देखिए, जो आपने डंपिंग साइट्स को लेकर बोला है, इस विषय में मैं आपको जरूर बताऊंगा। बहुत लंबे समय की समस्या जो धर्मशाला में चलती आ रही थी, जिसके सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने एक बायोबेस्ड एनर्जी प्लांट यहां पर इंस्टॉल करने का काम शुरू करवा दिया है और लगभग उसमें 3-4 महीने के बीच में उसका काम पूरा होने वाला है। जितना भी हमारा चाहे हाउस का है चाहे होटल्स का है, जो वेट वेस्ट है उसको वहां पर डिकम्पोज करने के लिए एक यूनिट लगाई है और एवरीडे हम लोग वहां पर 5 टन जो है डिकम्पोज करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वो उसी मशीनरी के प्रयोग में आने वाली है। तो टेक्निकली आप देखें तो बहुत न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों ने धर्मशाला के बीच में काम किया है। सीवरेज की व्यवस्था को लेकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी सुदृढ़ और इतनी व्यवस्थित तरीके की सीवरेज व्यवस्था पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं नहीं है, जो हम लोगों ने धर्मशाला के बीच में पिछले 3 वर्षों में स्थापित किया है। अभूतपूर्व विकासात्मक कार्य जो धर्मशाला के बीच में हम लोगों ने यहाँ पर स्थापित करने का प्रयत्न किया है। सर दूसरी राजधानी धर्मशाला कही जाती है और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो टूरिज्म के सेक्टर में अगर आम जनता की बात करें या कुछ जो मेरे कानों में आवाजें पड़ती हैं, जो हम देखते हैं कि उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है जितना इसे होना चाहिए था, क्योंकि बहुत इनकम सोर्स यहाँ से आ सकता है। तो 5 साल में आपने इसके लिए क्या किया है टूरिज्म सेक्टर को इम्प्रूव करने के? देखिए, आप धर्मशाला की बात करेंगे, टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है और आप देखेंगे पिछले 2 वर्षों के बीच में धर्मशाला में 207 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हमारा रोबे हुआ और दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो है रोबे की, वो हमारे धर्मशाला में यहाँ पर स्थापित की गई है। टूरिज्म सेक्टर जो है वो बहुत स्कैटर्ड है और इसको मैं कहता हूँ कि सेग्रीगेट करके हम लोगों को यहाँ पर देखना चाहिए,
क्योंकि आने वाले समय में मैं ये चीज़ जरूर देखता हूँ कि चाहे रोजगार और स्वरोजगार का एक विषय रहता है, वो टूरिज्म के सेक्टर से बहुत अच्छे से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर हमारा वर्ल्ड क्लास जो इंटरनेशनल क्रिकेट का ग्राउंड है वो धर्मशाला के बीच में है। अभी वर्ल्ड क्लास एक फुटबॉल ग्राउंड की जो है स्थापना हम लोगों ने यहाँ पर रखी है, उसको यहाँ पर उसकी नींव यहाँ पर रखी है और अगले वो भी 5-6 महीने के बीच में बनकर तैयार होने वाला है। हम लोग ये चाहते हैं कि आने वाले समय में टूरिज्म के सेक्शन में और ज़्यादा रिफाइंड तरीके से काम करें। अभी पिछले 3-4 वर्षों के अंदर देखें, चाहे टूरिज्म नीति को लेकर बातचीत हो, पूरे देश की टूरिज्म की नीति जो है वो धर्मशाला के बीच में चर्चा हुई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील जो है पूरे प्रदेश में टूरिज्म को लेकर रहे हैं। आप देखिए कि बहुत सारे हम लोगों ने एयर कनेक्टिविटी की जो है यहाँ पर फैसिलिटी करवाई है, ताकि हमारा टूरिज्म जो बाहर से आता है वो बेहतर तरीके से हमारे हिमाचल प्रदेश को निखार सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म और जो इन्वायरमेंटल टूरिज्म को लेकर हम लोग बहुत अच्छी भूमिका यहाँ पर अब निभा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में देश का जितना भी हमारा नागरिक है, देश ही नहीं बल्कि जो विश्व स्तर के टूरिस्ट के लिए यहाँ पर आते हैं, टूरिज्म के लिए यहाँ पर आते हैं, वो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में आएंगे। और टूरिज्म के सेक्शन में अगर किसी सरकार ने काम कराया है पहली बार, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करा है। अगर मैं ये जानना चाहूं कि इस बार का मुकाबला इन चुनावों में कितना सख्त आपको नजर आता है? देखिए, कांग्रेस यहाँ पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है और हमने हमेशा से कहा था कि जिस पार्टी की खुद की कोई गारंटी नहीं है, वो लोगों को गारंटियां बांटते फिर रहे। ना नेतृत्व है, ना कोई दिशा है और ना ही वहां पर कोई संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुटता के साथ जो है वो चुनाव लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप देखिए कि बूथ स्तर पे जो हमारी एक मैकेनिज्म बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, वो सारे कार्यकर्ता जो है मिलकर इस चुनावी बेला में कूद पड़े हैं, बहुत उत्साह के साथ काम कर रहे हैं और लोगों का बहुत हम लोगों को आशीर्वाद जो है यहाँ पर पूरे हर एक क्षेत्र में मिल रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लास्ट एक आखिरी सवाल, 80,000 से ज्यादा लगभग वोटर्स हैं धर्मशाला की मैं बात करूं, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि आप जीतेंगे तो क्या मार्जिन रहेगा? 83,000 वोटर हमारे धर्मशाला में लगभग, जीत का मार्जिन अच्छा होगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो देखना यही होगा कि आखिर धर्मशाला की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है, हिमाचल की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है और जिस पर भी भरोसा जताएगी वो तय करेगा हिमाचल के आने वाले 5 सालों में हिमाचल की किस्मत। फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर विद कैमरामैन जग्गी दीजिए इजाजत। नमस्कार।